देख रहा है ना बेटा, और सुनाई भी तुझे दे रहा होगा। कब से मैं बहू को बोली कॉफी बनाने के लिए, अभी तक इसे कॉफी नहीं बना। ऐसे ही बेटा हर काम में लेट करती है, सोचती है कि धीरे धीरे काम करूंगी तो काम से बच जाऊंगी। अरे बेटा हमारे घर में काम ही कितना होता है, जो 2-4 काम करने में इसे इतना दिक्कत हो रही है। हमेशा बच्चे का बहाना लेकर के बैठ जाएगी। रुको माँ, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। अब पता चलेगा इस महारानी को, बहुत शेर बन जाती है ना मायके से आने के बाद। अब पता चला तुझे, तुझे डेली मार और डांट ही चाहिए। ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? बना तो रही हूँ कॉफी। दीदी ने बोला था कि मेरे लिए पास्ता बना दीजिएगा, बस 5 मिनट में होना चाहिए। मेरे 2 ही तो हाथ है, इधर क्या करूँ? हाँ बहू, मेरी बेटी का शिकायत कर ले अपने पति से। मेरी बेटी तुमसे सुबह ही बोली थी। कितना टाइम हो रहा? देख घड़ी। माँ जी सुबह में तो दीदी ने चाय मांगी थी तो चाय दी। अभी 5 मिनट पहले बोले थे कि जल्दी मेरे लिए पास्ता बना दीजिए, मेरे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। जितना बोला जाए उतना ही काम किया कर। जी। अरे चल बेटा, इसके पास खड़ा है, सुधर जा बहू, नहीं तो रोज ऐसे ही मार खाते दिन जाएगा। मायके जाकर के आलसी बन जाती है। मेरा पति नहीं मेरा अपना है, तो घर वालों को मैं क्या बोलूं? ये चाय बनाई है या कड़वा जहर? इसे पीते ही उल्टी हो जाए। बहू, अरे कहाँ मर गई? कान में आवाज नहीं जा रही है क्या? अरे दोबारा चाय बना। देख लो 15 मिनट हो गया, अभी तक ये महारानी चाय लेकर नहीं आई है। पता नहीं क्या कर रही है। इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। आज फिर से बेटे से 2-4 बातें लगवा करके इसे ना मार खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। आज महारानी को तो मैं अच्छे से बताऊंगी। क्या करूं? मेरी बच्ची को तो बुखार उतर ही नहीं रहा है। पटिया पर पटिया बदल रही हूँ, कोई लोग दिखवा भी नहीं रहे हैं। बहू, कब से आवाज दे रही हूँ और तू इस मनहूस के पास बैठी हुई है। माँ जी, चिंकी रात से ही तेज बुखार से तप रही है। इसके सर पर पट्टी रख रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी बुखार उतर नहीं रहा है। अरे जरा सा शरीर गर्म क्या हो गया? तुम लोग उसे बुखार का नाम दे रही है? आजकल की बहुएं तो बच्चों को बहाना बनाकर कान से मुंह मोड़ लेती है। यही संस्कार सीख करके आई है क्या मायके से कि बड़े आवाज लगाए, अनसुना करके चुप हो जाओ? माँ जी, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। काफी देर से बुखार है, बुखार नहीं खत्म हो रहा। माँ जी, आपका बेटा का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी। हाँ हाँ, पैसे उड़ाने में तो तुम बहू को बड़ा मजा आता है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, चाय बना देती हूँ। नौटंकी बना रखी है। माँ मैं बहुत थक गई हूँ शॉपिंग करते करते। पता नहीं माँ, आज पूरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे बिटिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी का बुरी नजर लग गई है तुझे। जब भी तू बाहर जाती है ना बिटिया, तो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके घूरते रहती है वो। उसी की नजर लगी होगी। आ बैठ मेरे पास। हाय, मेरी बच्ची को तो लगता है कि बुखार लग गया है। हाँ माँ, इसलिए शरीर में इतना दर्द है। बहू कहाँ है? इधर सुनो। हाँ माँ जी। एक काम कर, मेरी बेटी के लिए कॉफी बना दे। नहीं नहीं, कॉफी के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ भी बना दे। और हाँ, मेरा बेटा के लिए बना देना, ऑफिस से आता ही होगा। पर अब जा रही है कि पर तर करते रहेगी? मेरी बच्ची को 2 दिन से बुखार लगा हुआ है। जरा सा मेरी बच्ची को और कोई देख नहीं रहे। सबको खाना, नाश्ता, पकौड़ियाँ सब चाहिए, लेकिन मेरी बच्ची को कोई देख नहीं रहे। मैं क्या करूं? अरे वो मुंह क्यों बना रही है? देख रही है मेरी बेटी को? इसके हाथ पैर में बहुत दर्द है। जा जाकर इसका जल्दी हाथ पैर दबा दे। और हाँ, ओ तेल जो मैं बनाई थी ना अपने जोड़ों के लिए, बिटिया के लगा दे जा करके। माँ जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तेज बुखार है। अरे पहले मेरी बेटी की देखभाल कर, इसकी हालत देखी है? बेचारी कितनी सूख गई है मेरी बेटी। हाँ भाभी, मेरे पैरों को जल्दी से मालिश कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। एक तरफ मेरी बीमार बेटी और दूसरी तरफ मेरी सास और ननद की पैरों की। अच्छा हुआ जी कि आप आ गए। देखिए ना, चिंकी का बुखार उतर ही नहीं रहा है। चलिए ना उसे अस्पताल ले चलते हैं। तुम तो पूरी दिन खा पी कर आराम कर चुकी है और मेरे आने के बाद बेवजह हंगामा मचाया जा रही है। अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, तुम्हें मेरी थकान दिखती नहीं है? अरे बेटा, बहू का बस चले ना तो तुझे ऑफिस ही न जाने दे। तुम्हें तो पैसे कमाने भी न दे। और ये बहू आजकल कुछ ज्यादा ही उछलने लगी है, जरा इसे ठीक से समझा। थोड़े से बुखार के लिए ये सुबह से ही आसमान को सर पर उठा रखी है। जाओ, जाकर मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। अरे बेटा, इसकी यही आदत है। ये आदत से तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ। कोई पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता
इसका तो हर समय के यही नाटक है। तू आराम से बैठ बेटा, कुछ नहीं हुआ इसे। नहीं नहीं माँ जी, चलिए ना, चल करके देखिए ना चिंकी को क्या हो गया है। आप यहाँ बैठ कर क्या देख रहे हैं? चलिए ना, हमारी बच्ची उठ नहीं रही है, हिल नहीं रही है। चलो देखता हूँ मैं। एक पल भी चैन से मैं ऑफिस से आने के बाद घर में रुक नहीं सकता हूँ। क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो ढीला पड़ चुका है, सांसें भी बहुत हल्की हल्की चल रही है। अब तो देर करने का सवाल ही नहीं है। चिंकी को दो मुझे, अभी गोद में ले जाकर के अस्पताल ले जाना होगा। माँ इन लोगों को क्या हो गया? ये भैया चिंकी को गोद में लेकर के दौड़ रहे हैं। अरे बिटिया, तुम्हारी भाभी कैसी है जो तुझे पता नहीं है? 1 के 10 लगाकर बोली होगी अपने पति से, तो बेटी को लेकर जा रहा होगा अस्पताल। डॉक्टर, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? आप लोग को जरा भी अंदाजा है हालत कितनी गंभीर है? बच्ची की बुखार उसके दिमाग तक पहुंच चुकी है। अभी मैं कुछ भी पक्का नहीं कर सकता। ये भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? आप कह रहे थे ना कि मर नहीं जाएगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आपका घर छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी, चाहे रास्ते पर भीख मांग करके क्यों नहीं गुजारा करना पड़े, वो मैं कर लूंगी, लेकिन आपका घर तो कभी नहीं जाऊंगी। मैं कब से इन लोग से बोल रही थी मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, लेकिन ये लोग जरा सा भी मेरी नहीं सुने। आज मेरी बेटी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। डॉक्टर, कुछ कीजिए डॉक्टर। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। जब तक बुखार नहीं उतरता तब तक आईसीयू में ही रहना पड़ेगा उसे। एक माँ कब से तड़प तड़प कर गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले चले, और आप लोग को पकौड़ियाँ खाने की पड़ी थी। अरे कैसे हैं आप लोग? बच्ची बीमार पड़ी है, कभी पकौड़ियाँ ला कर दो, कभी कॉफी बना कर दो, कभी पास्ता बना कर दो। ऐसा परिवार होता है। खुद की बेटी शॉपिंग करके आई तो बोलते हैं कि मेरी बेटी बीमार पड़ गई है, बुखार लग गई, इसकी तेल की मालिश करो। और मेरी बेटी 2 दिन से वहाँ बुखार से तप रही है, किसी को दिख नहीं रहा था, सबको अपनी पड़ी हुई है। पता नहीं मेरा पति कैसा है, अपना तो इनको कभी दिखता ही नहीं है। मेरी बेटी की हालत आप लोग की लापरवाही का देन है। हर 1 मिनट की देरी मेरी बच्ची का जान पर भारी पड़ी है। अरे बेटा, अब क्या आज रात में अस्पताल बिताएगा? उस मनहूस ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चल घर आ जा, छोड़ दे अपनी पत्नी को वहाँ वही अस्पताल में। तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बना दिया है। माँ, मेरी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आपको खाने की पड़ी है। आप लोग आराम से खाइए, जिसे भूख हो खाए। जब मेरी बेटी तड़प रही थी तब पकौड़ियों की ज्यादा जरूरत थी। आज अगर उसे कुछ हो गया ना तो याद रखना। अरे माँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं तो मना कर रही थी कि मत कर फोन। सुनी ना, कर ली ना भाभी अपने बस में भैया को। आने दो उन लोगों को, उसके बाद मैं बताती हूँ जाएगा कहाँ वो। अपनी बच्ची को आप ले जा सकते हैं। पूरे 1 सप्ताह बाद उसकी हालत में सुधार आई है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, बच्चे लोग को इस तरीके से अनदेखा नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर, अब मुझे समझ में आ गई। ठीक है। अब मेरी बच्ची कैसी है? मैं अच्छी हूँ मम्मा। देखो देखो देखो, मैं चिंकी के लिए क्या लेकर आया। थैंक यू पापा। आज तो मैं और मेरी बेटी दोनों बैठ करके मस्ती करेंगे। बता बेटा, क्या आज खाएगी? मम्मा तुम्हारे लिए नाश्ता में वही बनाएगी। नहीं पापा, मुझे सिर्फ आपके साथ खेलना है, मुझे खाना नहीं है। अरे बिटिया, शरीर में ताकत रहेगा तभी तो तुम मेरे साथ खेलेगी। काजल, जा इसके लिए अच्छा सा इसका नाश्ता बनाकर लेकर आ। जी अभी लाई। मेरी बिटिया को तो बुखार खत्म हो गई। मेरी बिटिया तो बहादुर बिटिया है। देख रही है ना बेटा, जब से इसकी बेटी की तबीयत खराब हुई है तब से मेरा बेटा अपनी बेटी में ही गुम हो गया है। तो और क्या माँ, डेली डेली रंग बिरंगे भैया खिलौने ला रहे हैं, चॉकलेट लाई जा रही है, टॉफी लाई जा रही है। वही तो बिटिया, देखना वो पहले अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता था अब तो बिल्कुल बदल गया है। देख नहीं रही है उससे कितना प्यार से बातें कर रहा है, हालचाल पूछता है। वही तो माँ, देख रही हूँ मैं भी कैसे उस मनहूस की लड़की पर पैसे लुटाए जा रहे हैं भैया। पता नहीं भैया को क्या हो गया है। मम्मा आओ ना, मेरे साथ खेलो ना। अरे बेटा बाद में, अभी मम्मा का कुछ काम बाकी है ना, वो करके आती हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतने खिलौने क्यों लाया जा रहा है? माँ जी अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं। इसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, मन बहलेगा इसका खिलौने से। वाह वाह वाह, मन बहलेगा। चॉकलेट टॉफी खिलौने पर पैसे उड़ाओगी तो मेरी बेटी की भी शादी करनी बाकी है,
पहले ऑफिस से आकर मेरा बेटा मेरे कमरे में ही बैठा रहता था, मेरे से बातें करते रहता था। अब देख, हर समय तेरी बेटी के आसपास में ही मंडराते रहता है। माँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि कुछ उल्टा सीधा पढ़ाती है हमारे खिलाफ, ऊपर से भोली बनने की नाटक करती है। मेरा तो खून खोल रहा है, मन कर रहा है ना पलट कर करारा जवाब दूं, लेकिन मैं जानती हूँ अगर एक शब्द भी ज्यादा बोला ना तो माँ बेटी मिलकर मेरे ऊपर हाथ उठा देगी, क्योंकि मेरी सास को तो बात बात पर बहू पर हाथ उठाने की आदत है। ये क्या इतना खिलौने से खेल रही है? कुछ ऊपर है, कुछ नीचे गिरा हुआ है। आज तो इसके खिलौनों को कुचलकर तोड़ ही दूंगी। दादी नहीं, मेरा खिलौना मत तोड़िए। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? तू होती कौन हो बोलने वाली? याद रख, अगर अब खिलौने पर पैसे बर्बाद हुए ना तो ऐसे ही तोड़ूंगी सारे खिलौने। सारे पैसे बचा कर रखने हैं मेरी बेटी की शादी के लिए। शादी में खर्च होगा पैसे, इस तरीके से बेफालतू की चीजें ला ला करके पैसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। चुप हो जा बेटा, ऐसे रोते नहीं है। बेटी पर ज्यादा प्यार मत लुटाओ, मेरे पसंदीदा पाव भाजी बनाओ, समझी ना? मुझे चोरों की भूख लगी है। पर दीदी, खाना तो बना हुआ है। उसे खाना बोलते हैं? ये दाल रोटी सब्जी वगैरह खाने वाली नहीं हूँ मैं। बेटा चुप हो जा और खेलना, बाकी खिलौना है ना। अरे बेटा, बहुत दिन के बाद फोन किया, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। क्या है खुशखबरी बेटा? माँ, मैंने शादी कर ली। क्या शादी? किससे? माँ, मैं विदेश में जॉब कर रहा हूँ तो विदेशी लड़की से ही ना शादी करूंगा माँ। माँ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, फिर सब बताऊंगा उसके बारे में। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही है? अरे बेटी, मैं क्या बोलूं, तुम्हारा छोटा भाई शादी कर लिया विदेश में, विदेशी लड़की से। क्या? मैं तो दहेज के सपने देख रही थी बिटिया। क्या करूं मैं? पड़ोस में तुम्हारी चाची जी ने एक लड़की भी बताई थी, कह रही थी कि खूब माल मिलेगा, गहने नकद सब मिलेगा। अब तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा बेटा, सब कुछ पानी में चला गया। पहले बड़ी बहू के बाप ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन हाँ कुछ नहीं आया, हम यूं ही लुट गए बेटा। बड़ी मुश्किल से तो बारात रुकवाने की धमकी दी थी, तब जाकर के मंडप में उसके बाप ने इधर उधर से उधार मांग करके 1 लाख रुपए नकद दी थी, और हमारे नसीब में बस एक सोने की अंगूठी आई थी। इतना कंजूस आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। देने के नाम पर तो जान निकल जाती है इसके बाप की, और ऊपर से इसका पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, वादों का बोझ छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। अरे वही तो माँ, भाभी तो कोई दहेज लेकर आई नहीं, उल्टा घर में लड़की पैदा कर दी। अरे वही तो बेटा, सब पूछते हैं जात बिरादरी के लोग कि क्या हुआ था। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है कि लड़की हुई है। अगर पोता होता ना तो बात ही अलग होती। अगर पोता होता ना तो मैं तो बड़ी बड़ी दावतें देती, ढोल नगाड़े बजवाती, लेकिन अब क्या करें? और ऊपर से छोटे बेटे ने भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पर माँ, वो तो विदेश की लड़की होगी, पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, लाख गुना अच्छी भी होगी। अरे वही तो बिटिया, इस मनहूस ने घर में कदम रखती है असुखता ही फैला दी। ये सब तो सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है जो मैं ही जान रही हूँ। मेरा अपना एक भाई था, वो तो कब का सारी संपत्ति बेचकर विदेश जाकर बस गए। जाते जाते मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब न मेरा मायका है, न कोई सहारा जिससे मैं अपने मन का दुख बांट सकूं। ऊपर से पिता भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिस कंधे पर सिर रखकर मैं कभी रो सकती थी। ऐसी हालत में मैं अपना दर्द किससे कहती, किसके सामने अपना आंसू बहाती? काजल, हाँ, कहाँ है मेरी बिटिया? वो अभी बाहर खेलने गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, जा जाकर चाय बना लो। जी। भैया भैया, हाँ, क्या हुआ बहू? आपको पता है छोटे भैया ने विदेश में विदेशी लड़की से शादी कर ली। अरे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तो नई भाभी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी भैया, पार्टी देना होगा, धूमधाम से सारी तैयारी करनी होगी भैया। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। मुझे भाभी कहने में इन्हें शर्म आती है, और विदेशी भाभी के लिए देखो कितनी खुशियाँ छलक रही है। मैं गांव से आई हूँ ना, शायद इसलिए मेरे सामने बैठना भी इन्हें बोझ लगता है। क्या करूँ, मेरी यही किस्मत है। अरे माँ, ये नई भाभी कितनी सुंदर है। हाँ? वाकई में छोटी बहू बहुत ही अच्छी है। वाह, गोरा रंग, सलीकेदार कपड़े, कितनी अच्छी है मेरी छोटी बहू। भाभी, आपको आपका घर में स्वागत है। आइए आइए भाभी,
कुहू। अरे अरे भाभी रुक जाइए, चलिए आपका रूम दिखाती हूँ। क्या हुआ कुहू, बड़ों से तो आशीर्वाद लेना चाहिए ना। अरे भाभी बाद में ले लीजिएगा, पहले चलिए ना आपका रूम अपने हाथों से मैं सजाई हूँ। ठीक है। ये दीदी छोटी बहू का सबसे परिचय करवा दी, लेकिन मुझसे नहीं करवाई। अरे भाभी सोच क्या रहे हैं, चलिए ना। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ ना बेटा, खड़ा रहेगा वहाँ। माँ गुस्सा तो नहीं ना है? गुस्सा तो मैं बहुत हूँ बेटा। अरे क्या माँ, तू भी ना। और तू खड़ी खड़ी हम लोग की बातें सुन रही है, चाय नाश्ता का इंतजाम करेगी। जी। कैसा लगा भाभी आपको अपना रूम? बहुत ही अच्छा। पर कुहू, तुमने तो उस महिला से परिचय करवाई ही नहीं। कौन है वो महिला जो बार बार दौड़ दौड़ कर सारे काम किए जा रही है, कभी चाय दे रही है, कभी पानी दे रही है? अरे छोटी भाभी आप बैठिए ना, मैं सब बताती हूँ। एक मिनट इधर सुनो, सुनो इधर आओ, जाकर भाभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ। सफर करके आई है, फ्लैट से थकी होंगी। अरे कौन है ये? आपने बताया नहीं। अरे कुछ नहीं भाभी, ये बड़े भैया की पत्नी है, गांव की है, गंवार से पढ़ी लिखी नहीं है, बस चूल्हा चौका ही जानती है, ना अंग्रेजी बोलने की सलीका है, ना उठने बैठने का तमीज है, ना ही कोई स्टेटस और ना ही पहनावे का ढंग। इसलिए भाभी आप इनसे जितना दूरी बनाकर रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन भर सबकी खिदमत करते करते, हर किसी की जी हजूरी निभाते निभाते मैं पूरी तरह से थक कर चूर हो जाती हूँ। फिर भी किसी के दिल में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी मेरी पहचान सिर्फ काम करने की बाई तक ही सीमित रह गई है। अरे माँ, छोटी बहू के आगमन में भव्य रिसेप्शन पार्टी करवाओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं हलवाई साज सज्जा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। ठीक है और क्या। अब देख बेटा, उसकी शादी तो नहीं हुई है, तो रिसेप्शन पार्टी तो रखनी पड़ेगी ना। यहाँ पास पड़ोस को तो बताना पड़ेगा ना कि मेरी ये छोटी बहू है। हाँ ठीक है माँ। ये सब आपके लिए है। सच में ये मेरे लिए है? हाँ पापा, सब आपके लिए है, सारे खिलौने, चॉकलेट, टॉफियाँ। थैंक यू। आप मेरे साथ खेलेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी। ये देखो, इतने खिलौने, टॉफी, चॉकलेट लाने की क्या जरूरत थी? कोई भी आता है तो ये चिंकी को ही कमरे में ले जाकर के इतने सारे खिलौने देते हैं। आज तो मैं चिंकी को छोड़ूंगी नहीं। बुआ मेरे खिलौने क्यों तोड़ रही हो? छोड़ दो ना। रोएगी तुम, मैं बताऊं? अरे क्या हुआ चिंकी को? ये क्या, इतनी छोटी बच्ची शर्म करके अपनी माँ के आंचल के पीछे छिप गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है इस घर में? और ये मेरी जेठानी सुबह 4 बजे से उठ करके चूल्हा चौका, खाना सब्जी काटना, घर में झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब कुछ अकेले ही करती है। मगर हैरानी की बात है कि इनकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं आगे बढ़ाता, उल्टा इन्हें सब खरी खोटी सुनाते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं भी इस घर में नई नई आई हूँ, इसलिए मैं जा करके भी कुछ ज्यादा कह नहीं पा रही हूँ। दीदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाना बना रही थी। दीदी मुझे भी सिखाइए ना खाना बनाना, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे भाभी, आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत है? क्यों को? अरे भाभी आप इतनी सुंदर हैं, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेल पेंट लगाते हैं, अभी पार्टी भी तो बाकी है ना, ऐसे काम इन्हीं को सौंपा देते हैं। नहीं को, तुम बाहर जाओ, मैं खाना बनाना सीखूंगी। मेरे पति को भारतीय खाना बहुत पसंद है, अगर अभी सीख लूंगी तो विदेश जाकर के उनके मन का खाना बना सकूंगी। आखिरकार 10 दिन के लिए तो यहाँ आई हूँ। चलिए दीदी बताइए खाना कैसे बनाते हैं? पर भाभी, अरे परवर रहने दो को, तुम जाओ ना, तुम्हारा जो काम है वो कर लो। मुझे खाना बनाना सीखना है तो सीखना है। मैं तो भाभी आपके भले के लिए कह रही थी। वो मैं अपना भला खुद जानती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी आप मुझे सिखाएंगे ना खाना बनाना? ठीक है। दीदी एक बात पूछो? हाँ पूछो। घर के लोग आपके साथ बदतमीजी से पेश क्यों आते हैं? ऐसे ही। कुछ तो बात होगा ना दीदी, हर समय आपसे ही काम करवाया जाता है। आप इस घर की लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी होकर आपका हर दिन आपका अपमान किया जाता है। मैं गांव से आई हूँ ना, इसीलिए घर के सारे काम करना पड़ता है मुझे। अब बताइए या ना बताइए दीदी, मुझे सब समझ में आ रहा है। दीदी खाना बनाने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर चलिए ना, साथ में चिंकी को भी ले लेते हैं, क्योंकि वो और माँ जी शायद बाहर गए हुए हैं, घर तो खाली पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, घर में अभी खाना नहीं ना बना है। दीदी बस कितना खाना के पीछे लगे रहेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं। चलिए मेरे साथ। बहू खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। कहाँ गई है? आई नहीं अभी तक। बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे माँ,
भाभी यास्मीन के साथ शॉपिंग करने गई है। अरे उस गवार को शॉपिंग पर क्यों ले गई? वो क्या खरीदेगी? क्या समझ है उसे? अरे भैया, यास्मीन भाभी को तो मुझे ले जाना चाहिए था शॉपिंग पर। उन्हें तो सिर्फ साड़ी लपेटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इन लोग को पंचायत में मैं अपना सर क्या फोड़ूं? ये कब आएगी महारानी कि आकर के खाना बनाए? ये किस जगह लेकर आई है छोटी? यहाँ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है, हर जगह शीशा का दीवार है, लेकिन जो भी हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मा मम्मा देखो ना कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। हाँ बेटा। मम्मा मुझे ना आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा आइसक्रीम खानी है, चलो मैं खिलाती हूँ। आंटी बहुत अच्छी है आप। चलो चलो। और तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है बताओ मुझे, वो ड्रेस मैं तुझे खरीद दूंगी। सच्ची में आंटी? अरे हाँ बेटा, चलो चलो उस तरफ चलो। बेटा ये देखो ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है। आप इतने महंगे ड्रेस मत लीजिए। दीदी आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैं क्या अपनी बेटी के लिए ये सब ड्रेस नहीं खरीद सकती हूँ? आपकी बेटी मेरी बेटी नहीं है? हाँ है, लेकिन इतनी महंगी ड्रेस है ना। महंगी है तो क्या हुआ, आज तो मैं यहाँ आपके लिए भी शॉपिंग करने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसी सी ड्रेस नहीं पहनती हूँ। दीदी आप सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान भी है, और ये सब आपके लिए। मैंने बोला ना मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। मैंने कभी सलवार सूट तक नहीं पहना, तो मैं तो हमेशा साड़ी में ही रहती हूँ। ये ड्रेस देखकर माँ जी नाराज हो जाएंगी। प्लीज दीदी आपको ये सब पहनना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगी। कब तक आप माँ जी के डर से सर पर बोझ ढोते रहेंगी? चलिए चलिए आप भी पसंद कीजिए और मैं भी पसंद करती हूँ। 3-4 ड्रेस तो आपको लेकर दूंगी ही दूंगी। नहीं नहीं ये सब बर्बाद हो जाएंगे, मेरे ऊपर इतने पैसे बर्बाद मत करो। अरे पैसे क्या बर्बाद होना है, मैं आपको दे रही हूँ तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से ड्रेस लेकर के ना होटल में खाना भी खा लेंगे हम लोग। भूख भी मुझे बहुत तेज की लगी है। नहीं नहीं मैं घर पर खाना बना दूंगी ना, इधर होटल में क्या खाना। अरे दीदी एक दिन तो रेस्ट लीजिए ना, चलिए मेरे साथ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पता नहीं ये लोग कहाँ गई हुई है। ये देखो ये कुछ समय है घर लौटने का? घर की औरतें क्या यूं ही रात देर तक घूमते रहती है? माँ जी आप दीदी पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं ही इन्हें लेकर गई थी। क्यों लेकर गई थी? घर में इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? मेरा बुढ़ापा है, मुझसे इतना काम नहीं होता। तो आपकी बेटी कुहू है ना, उससे काम करवा लीजिए। और वैसे भी वो तो इस घर में फ्री बैठी रहती है। और हाँ हम लोग पिज्जा खाकर आए हैं, तो आप अपनी लाडली बेटी से बोलिए कि खाना बना ले। हम लोग बहुत थक गए हैं, सोने जा रहे हैं। चलिए दीदी। माँ देख रही हो, तेरी गंवार बहू की तो अब पंख भी निकल आए हैं। उसके साथ घूमकर शॉपिंग भी कराई और बाहर का खाना भी खाकर आई है। अब हम लोग क्या चूल्हे में जाकर के पसीना बहाएं? अरे कुहू तू ही जाकर के कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी बना ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ मैं किचन का काम नहीं करने वाली हूँ, चाहे तू भूखी रहो चाहे कुछ भी हो। भैया लोग तो दोस्त के घर गए हैं, मुझसे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। देखो जरा दिन भर में भूखे बैठी कि रात को खाना बना देगी ये बहू, ये तो अपने कमरे में जाकर के दरवाजा ही लगा ली। मैं इन लोगों को कल बताती हूँ। दीदी आप फिर से किचन में आकर लग गई। चलिए आज हम लोग को तैयार होना है। नहीं नहीं छोटी, मैं किचन में ही ठीक हूँ, कुछ काम बाकी है वो कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी बहुत हो गया काम, आज आपको भी तैयार होना होगा पार्लर में। नहीं नहीं माँ जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी, पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अरे दीदी माँ जी को छोड़िए ना, मैं हूँ ना, आप तो एंजॉय कीजिए ना। नहीं नहीं छोटी आज तो तुम्हारा दिन है ना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं तैयार हो लूंगी। नहीं दीदी आज आपका भी दिन है और मुझे आपको अपने साथ लेकर ही जाना है। भैया देखिए ना दीदी जा नहीं रही है, आप बोलिए ना जाने के लिए इन्हें। अरे चली जाओ ना, इतने प्यार से बोल रही है। नहीं नहीं अरे दीदी आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, पेमेंट मैं कर दूंगी। अब चलिए देर मत कीजिए। जाओ जाओ जल्दी तैयार होकर के आ जाना। ये आज भी दोनों कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई बहू? ये किचन में भी नहीं है, कहाँ गई बहू? माँ इतना सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देख लो आज भी दोनों कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई? अरे माँ तुम्हारी छोटी बहू भाभी को लेकर के पार्लर गई है। क्या पार्लर? हाँ माँ, उसे जाने में अकेलापन लग रहा था इसलिए भाभी को लेकर गई है। वाह भैया वाह, इस घर में तो जैसे लगता है कि मैं कहीं हूँ ही नहीं, हर बार उसी गंवार को महत्व दी जाती है। देख लो माँ देख लो, अब तो विदेशी बनने का तुम्हारी बड़ी बहू का भी चस्का चढ़ गया है। माँ अब तो तुम ना अपने ही घर में गुलाम बनने की तैयारी कर लो। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारी दोनों बहुएं तुम्हारे खिलाफ
अरे यार काजल कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, माँ बहुत गुस्सा में है। तू टेंशन मत ले बेटा, ये मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू कुछ दिन बाद चला जाएगा, उसके बाद मैं इस बहू को ना खबर लूंगी। पैर तोड़कर बाहर न फेंक दिया तो मेरा नाम नहीं। अभी इन लोग को आने तो माँ, वैसे भी डॉलर वालों के आगे मुझे भी झुकना पड़ता है। हाँ भाभी, आप तो परी लग रही हैं, बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही हैं आप। लेकिन वो कहाँ है जिसे आप साथ में ले गई थी? कुहू मेरे बगल में ही खड़ी है। सच में आज तो देवरानी जेठानी दोनों दुल्हन जैसी लग रही है। सच्ची में काजल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही है इस ड्रेस में। वो देख रही है कैसी बेशर्मी के जैसा सज धज कर आई है। ये तो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। देख लो, ड्रेस पहनी है, घूंघट करना भूल गई है। कल को देखना माँ, कैसे आपकी इज्जत को सरेआम सड़क पर लाती है। सच में दीदी, आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आपकी शादी के इतने साल हो गए हैं। ठीक है माँ, बहुत ही उड़ रही थी। देखी ना कैसे पैर कतरा जाता है। सासू माँ, अब नहीं, आपको सबके सामने माफी मांगनी होगी। मैं? और माफी? एक और औरत होकर दूसरी औरत को अपमान, शर्म आनी चाहिए। अरे रहने दो ना। नहीं भैया, जब थप्पड़ सबके सामने मारी है तो माफी भी सबके सामने इन्हें मांगनी होगी। अरे बेशर्म औरत, जा जा करके साड़ी पहन करके आ। बस माँ जी, बहुत लिहाज कर रही हूँ मैं आपकी। मैं माफी नहीं मांगती तो समझ लीजिएगा कि मैं क्या करूंगी। बहुत देखे तेरे जैसे। मैंने आपको कल तो छोड़ दिया था, लेकिन आज किसी कीमत पर नहीं। क्या कर लेगी तू मुझे? क्या नहीं करूंगी वो आपको दिख जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई अभी रसोई में जाकर के दीदी को थप्पड़ मारने की? वो कल का गुस्सा था, कल तूने रोका था ना सबके सामने, तो उसका आज बदला था। अब पता चलो चाटा कैसा लगता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ हर बात पर इन्हें चाटा मार रहे हैं। तुम्हारी ये औकात। बस खबरदार, हिम्मत भी मत करना। आप जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मेरे पैरों की जूती। तुझे मैं अपने पैरों की जूती बना कर रखूंगी। जरा ये बता, तू है कौन? मेरी औकात नापने वाली। तुझे चाहूँ ना तो मैं अपने कदमों तले रौंद कर रख दूंगी। विदेश से आई है तो क्या आसमान से उतरी है? हट मेरे रास्ते से, मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। मैं पुलिस कमिश्नर हूँ और आपकी करतूतों की एक एक फाइल मेरी नजरों के सामने खुली है, और वो भी दीदी को खुद सबूतों को साथ रखी हूँ। कैसे आप हर बात पर उन्हें अपमानित करती हैं, कैसे भैया से कहकर पिटवाती हैं। कभी नमक ज्यादा तो जरा कभी कम, कभी देरी से उठ गई तो लातों और गालियों से उनका अस्तित्व कुचला गया है। हाँ माँ, मैं आज ही आप लोग सबको बताने वाला था, पर किसे पता था कि इसका पहला केस ससुराल से ही शुरू होगा। और हाँ, मुझे तुम पर गर्व है। माँ वो मेरी पत्नी है और वो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं भाभी, मुझे जेल नहीं जाना है, सब माँ की गलती है, मैं तो छोटी हूँ। अब आप लोग कान खोल करके सुन लो, अगर एक भी उंगली दीदी पर उठी ना तो मामला घर में नहीं थाने में चलेगा, और तब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और आप किस किस्म के पति हैं? पत्नी को इंसान नहीं गुलाम समझते हैं? अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जुल्म में साझेदार तो मत बनिए। शादी की है तो निभाइए। ये बहू तो जेल के सलाखे के अंदर डाल देगी। बहू, मुझसे गलती हो गई, अब कभी भी ये गलती दोबारा नहीं होगी, और कभी भी बड़ी बहू को ताना नहीं दूंगी, और कभी मेरा हाथ नहीं उठेगा, कसम है। बहू माफ कर दे बहू। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं मैं करूंगी। आज छोटी के कारण मेरी जिंदगी में पहली बार इज्जत और सुकून मिली है। माँ का ये जुल्म का अंत होना ही था।